हरे कृष्ण। सो कल के 3 श्लोकों में हमें भगवान ने 3 प्रकार के यज्ञ के बारे में बताया, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसी यज्ञ। आज के श्लोक से भगवान हमें तपस्या के बारे में बताते हैं। सो तपस्या क्या है? 3 प्रकार की तपस्याओं के बारे में भगवान बताएंगे, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाचा की तपस्या। और इन 3 तपस्याओं को बताने के बाद में फिर ये तपस्याओं को सात्विक, राजसी और तामसी विभागों में कैसे बांटा जाता है उसके हिसाब पर चर्चा होगी। सब भगवान आज पहले हमें शरीर के तप के बारे में बताते हैं, क्योंकि शरीर ये सबसे महत्वपूर्ण है। द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस इज बॉडी। क्योंकि शरीर है इसीलिए कार्य कर रहे हैं। शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा इस भौतिक जगत से भिन्न है। भौतिक जगत के अनुरूप क्या है? शरीर है। तो अगर भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में रहना है तो भौतिक शरीर से ही रहना होगा। अगर भौतिक शरीर नहीं मिलेगा तो उसे हम कोलोक्युअल लैंग्वेज में भूत कहते हैं। तो भूत, आत्मा, प्रेत ये सब क्या है? आत्माएं हैं, लेकिन उन्हें शरीर नहीं प्राप्त। सो बेसिस ऑफ आवर बीइंग हियर इज द बॉडी। उसको शुद्ध करना ये है शरीर तप। तो भगवान कहते हैं in the 14th verse of the 17th chapter of Gita, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। Austerity of the body consists in worship of the Supreme Lord, the Brahmanas, the spiritual masters, superiors like the father and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy and non-violence. तो हम देखते हैं शरीर छोटे से बड़े से बड़ा भी हो सकता है। जैसे आज हम इस विशाल वृक्ष के छोटे से गड्ढे में बैठे हुए हैं, कितना बड़ा शरीर है। तो ये शरीर है, इसके बीच में मेरा 6 फुट का शरीर एकदम बौना लग रहा है। दिस इज थियरी ऑफ रिलेटिविटी। अब नॉर्मल आदमियों में मैं खड़ा रहूंगा तो मैं तो हट्टा कट्टा हूं, आपने पिछले 1.5 साल से देखा ही है। लेकिन ये हट्टा कट्टा व्यक्ति इस बड़े से वृक्ष के सामने कुछ नहीं है। सो जहां पर भी अस्तित्व की बात आती है वहां पर शरीर आता है। तो इस शरीर में क्या महत्वपूर्ण है? तो भगवान हमें बताते हैं सबसे पहले तो ह्यूमिलिटी। भगवान कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, गिविंग रिस्पेक्ट टू वंस सुपीरियर्स। अपने से बड़ों को आदर देना, सम्मान देना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति यथाशक्ति करना, चाहे वो कभी कुछ थोड़ा सा अनबन क्यों न करे, लेकिन उन्हें उल्टा जवाब न देना, ये सब शरीर का तप है। अगर आप देखेंगे तो जब पहले भगवान कहते हैं अर्जुन से दूसरे अध्याय में कि अरे तुम्हें तो अपने आप को आर्य के समान देखना चाहिए, अपने आप को आत्मा के रूप में देखना चाहिए, आपको अपने कर्तव्य से पदच्युत नहीं होना चाहिए। तो दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि अरे ये तो सब महान गुरुन अहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्त गुरुन इहैव भुंजीय भोगान विग्रह प्रतिग्धान। अरे ये तो मेरे पूजनीय गुरु हैं, इनको मार करके मैं इस धरती का अगर राज्य लूंगा उसका क्या फायदा है? सो अपने से बड़ों का आदर। देव अर्थात देवतागण जो हमारी निजी जीवन में हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। देव द्विज जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है वो है द्विज। गुरु अर्थात जिसने हमें इस भौतिक जगत से उद्धार करने का बेड़ा अपने हाथ में लेकर रखा है वो है गुरु। प्राज्ञ अर्थात जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, those who are more qualified than us. So देव द्विज
गुरु एंड प्राज्ञ, इन 4 प्रकार के व्यक्तियों का पूजनम, वर्शिपिंग देम, दे आर वर्दी ऑफ आवर वर्शिप। इसके साथ ही में शरीर की शुद्धता, क्लीनलीनेस, शौचम, आर्जवम, शरीर को अत्यंत एकदम सीधे साधे तरीके से रहना। यस, यू सी, वी नो रतन टाटा, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कुछ समय पहले तक वो अपनी 20 साल पुरानी होंडा सिटी में घुमा करते थे। कैन यू बिलीव? रतन टाटा used to roam in a simple Honda City that was around 20 years old. Even today, he lives in a simple 1 BHK flat. Shaucham, simple living. Arjavam, sorry, Shaucham is cleanliness, Arjavam is simple living, simple and high thinking. In today's world, people are simply living and hardly thinking. Why am I living? So Arjavam, ब्रह्मचर्य, सिंप्लिसिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक हम भोग विलासिता के इच्छा को त्याग नहीं देते। मैं भोग विलास भी करूंगा और मैं सिंपल भी जीऊंगा, ये ऐसा होता ही नहीं। इसलिए ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी भगवान या भगवान के अस्तित्व को, अपने अस्तित्व को खोजने की राह पर आगे चलना, ये है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी। वो व्यक्ति गृहस्थ भी हो सकता है, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को मेंटेन करते हुए वो भगवान को विधिवत पूरे हृदय से पुकार रहा है, भगवान को खोजने का, अपने आप को खोजने का प्रयास कर रहा है, वो ब्रह्मचारी। अहिंसा, दूसरों को शारीरिक, मानसिक या वाचिक रूप से हिंसा या कष्ट न पहुंचाना, ये सारे शरीर के तत्व माने जाते हैं। हम देखते हैं, मैं इस अभी पेड़ पर बैठा हुआ हूँ, पेड़ पर कितनी सारी चींटियां चल रही हैं, छोटी छोटी, वो दिखेंगे भी नहीं, तो वो छोटी छोटी चींटियां हैं। इसके ऊपर मेरा शरीर है, इसके ऊपर इस पूरे पेड़ का शरीर है। इतनी रिलेटिविटी है। ये जगत भी ऐसी रिलेटिविटी से बना हुआ है। We will see various kinds of living entities in various consciousness everywhere. But wherever we are, however we are, yearning and endeavoring for purification, that is, or that should be the basis of existence. यही हमें भगवद गीता समझाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,